नील नदी, सभ्यता का क्रेडल। लेकिन एक मां के लिए यह उसके नवजात बेटे के बचने का एक छोटा सा मौका था। प्राचीन मिस्र एक ऐसे फिरौन के शासन में कांप रहा था जो बढ़ती इस्राएली आबादी को खतरा मानता था। उसने आदेश दिया कि सभी नवजात इस्राएली लड़कों को नील नदी में फेंक दिया जाए। मैंने एक बेटे को जन्म दिया, एक बेटा जिसे मैं बचाने के लिए दृढ़ हूँ। उसने सरकंडों की एक टोकरी बुनी, उसे पिच से वाटरप्रूफ किया और अपने प्यारे बच्चे को अंदर रख दिया। अपने दिल में प्रार्थना के साथ जोचेबेड ने टोकरी को सरकंडों के बीच छोड़ दिया। उसे क्या पता था, फिरौन की अपनी बेटी उसकी प्रार्थना का जवाब होगी। फिरौन की बेटी ने टोकरी खोजी। अंदर एक बच्चा धीरे से रो रहा था। उसे बच्चे पर दया आ गई। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, यह मूसा था और नियति उसका इंतजार कर रही थी। इस बच्चे को मूसा कहा जाएगा क्योंकि मैंने इसे पानी से निकाला है। मूसा फिरौन के महल की चकाचौंध में पला बढ़ा, विलासिता और विशेषाधिकारों से घिरा हुआ। फिर भी वह अपनी असली जड़ें कभी नहीं भूला। उसने अपने लोगों, इस्राएलियों और फिरौन के शासन में उनकी पीड़ा के बारे में सीखा। मेरे लोग वे बहुत पीड़ित हैं, मुझे कुछ करना ही होगा। एक दिन उसने एक इस्राएली दास पर की गई क्रूरता देखी। गुस्से और दुख से भरे हुए उसने मिस्री काम करने वाले को मार डाला। उसका राज खुल गया। वह अपने जीवन को छोड़कर भागने को मजबूर हो गया। मूसा मिद्यान के जंगल में चला गया। उसने विशाल और खामोश रेगिस्तान में सांत्वना मांगी। यहीं पर ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों और चिलचिलाती रेत के बीच उसका सामना ईश्वर से हुआ। अपने झुंड की देखभाल करते हुए मूसा एक जलती हुई झाड़ी के पास पहुंचा। फिर भी झाड़ी नहीं जली। उत्सुक होकर वह करीब आया। आग की लपटों से एक आवाज गूंजी, भगवान की आवाज। आप कौन हैं? भगवान ने मूसा से बात की। उसने इस्राएलियों को गुलामी से मुक्त करने की अपनी योजना का खुलासा किया। उसने मूसा को अपना साधन चुना, फिरौन से भिड़ने और अपने लोगों की रिहाई की मांग करने के लिए। भगवान की शक्ति और उद्देश्य से लैस मूसा मिस्र लौटने के लिए निकल पड़ा। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के सामने खड़ा हुआ। उन्होंने भगवान का संदेश दिया। मेरे लोगों को जाने दो। आपको इस्राएलियों को रिहा करना होगा। फिरौन ने मजाक उड़ाया। उसने अपने स्लेवों को रिहा करने से इनकार कर दिया। वह किसी कथित भगवान की इच्छा के आगे नहीं झुकेगा। फिर प्लेगें शुरू हुईं। मिस्र की जीवनदायिनी नील नदी खून में बदल गई। मेंढक जमीन पर छा गए, मच्छर हवा में भर गए। फोड़े फूंसी मिस्रियों को ढंक दी। टिड्डियों ने उनकी फसलों को खा लिया। अंधेरा देश को ढंक लिया। मैं नहीं मानूंगा। हर विपत्ति के साथ फिरौन ने अपना दिल कठोर कर लिया। उसने दया करने से इनकार कर दिया। अंत में भगवान ने 10वीं और सबसे विनाशकारी विपत्ति फैलाई, पहलौठे की मौत। मौत का फरिश्ता मिस्र पर उतरा, केवल इस्राएलियों के घरों को छोड़कर जिनके दरवाजों पर मेमने के खून का निशान था। अपने पहलौठे बेटे के खोने से तबाह होकर मैं आखिरकार मान गया। जाओ, हमें छोड़ दो और अपने लोगों को अपने साथ ले जाओ। और इसलिए मूसा अपने लोगों को मिस्र से बाहर ले गया, आजादी की तलाश में एक विशाल भीड़। लेकिन फिरौन, उसका दिल एक बार फिर कठोर हो गया। उसने अपने रथों और सैनिकों के साथ उनका पीछा किया। इसराइली फिरौन की सेना और लाल सागर के बीच फंस गए थे। अब हम क्या करें? भगवान ने मूसा को अपनी लाठी उठाने का आदेश दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पानी अलग हो गया। समुद्र के बीच एक सूखा रास्ता बन गया। आओ चलो आजादी की ओर चलें। पानी दोनों तरफ सुरक्षा की दीवार के रूप में है। जैसे ही फिरौन की सेना पीछा करती हुई आई, पानी उन पर गिर गया और उन्हें निगल गया। भाग 6, नियमों की टैबलेट्स। मूसा अपने लोगों को रेगिस्तान में ले गया, दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे द्वारा निर्देशित। उन्होंने माउंट सिनाई की यात्रा की, जहां भगवान ने मूसा को शिखर पर बुलाया। पहाड़ की चोटी पर भगवान ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। 2 पत्थर की पट्टियों पर खुद ही ये आज्ञाएं भगवान और उसके लोगों के बीच एक नए समझौते की नींव बनाएंगी। वे एक न्यायपूर्ण और धार्मिक जीवन के लिए एक खाका थे। लेकिन जब मैं पहाड़ पर था, नीचे इस्राएलियों का विश्वास खो गया। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी मूर्ति के रूप में पूजा की। उनकी मूर्ति पूजा से क्रोधित होकर मैंने गुस्से में पट्टियों को तोड़ दिया। भाग 7, दूध और शहद की धरती। रेगिस्तान के माध्यम से यात्रा लंबी और कठिन थी। इस्राएलियों को प्यास, भूख और दुश्मनों के हमलों का सामना करना पड़ा। उनके विश्वास की बार बार परीक्षा हुई। फिर भी भगवान ने उनके लिए प्रबंध किया।
उसने उन्हें खिलाने के लिए स्वर्ग से मन्ना और उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टानों से पानी भेजा। मैंने उनकी ओर से सिफारिश की, भगवान से दया और मार्गदर्शन की याचना की। मैंने उन्हें विजडम और कंपैशन के साथ नेतृत्व किया, हमेशा उन्हें भगवान के वादे की याद दिलाते हुए दूध और शहद से बहने वाली भूमि। 40 साल तक वे जंगल में भटकते रहे। एक नई पीढ़ी का उदय हुआ जिसने प्लेगियों या लाल सागर के विभाजन को नहीं देखा था। वे आजादी में पैदा हुई एक पीढ़ी थे जिन्हें वादा किए गए देश का उत्तराधिकारी बनना था। भाग 8, एक नेता की लेगेसी। मूसा, जो अब 120 साल का था, मोआब के मैदानों पर खड़ा था। उसने वादा किए गए देश को देखा, एक ऐसा देश जहां वह कभी प्रवेश नहीं करेगा। भगवान ने फैसला सुनाया था कि वह जॉर्डन नदी पार नहीं करेगा। भारी मन से मैंने अपने लोगों को आखिरी बार इकट्ठा किया। मैंने अपने अंतिम शब्द कहे, आशीर्वाद, प्रोत्साहन और भगवान के प्रति वफादार रहने की कड़ी याद दिलाते हुए। मैंने यहोशू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जो उन्हें वादा किए गए देश में ले जाएगा। और इसलिए उस पहाड़ की चोटी पर मूसा ने अपनी अंतिम सांस ली। उसका शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी आत्मा जीवित रही, उसके लोगों के दिलों में और इतिहास के इतिहास में एक पैगंबर, एक नेता और एक विधायक के रूप में अंकित। भाग 9, निष्कर्ष, एक कालातीत कहानी। मूसा की कहानी विश्वास, साहस और छुटकारे की एक कालातीत कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो युगों युगों से गूंजती रही है, आशा और मुक्ति के अपने संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। एक माँ द्वारा अपने बच्चे को बचाने के हताश प्रयास से लेकर लाल सागर के नाटकीय विभाजन तक, मूसा की कहानी कल्पना को पकड़ती है और आत्मा को उत्तेजित करती है। उसका जीवन और विरासत हमें विश्वास की शक्ति, न्याय के महत्व और बेहतर भविष्य की स्थायी आशा की याद दिलाते रहते हैं।